अधूरा को पूरा कर दीजिए बिल्कुल देख देख के। दैट्स ऑल आई वुड से। हवा में शूट कर रहे हैं हम लोग, छाते में खड़े हुए नीचे वेट कर रहे हैं कि बारिश कम हुई, एक्टर्स को बोला जाओ और शूट किया, फिर वापस आ जाओ। सी स्टोरी जिसमें लोग अपने आप को भी देखें। आई वुड लव टू एक्सप्लोर मोर ऑफ दैट, यू नो। हॉरर जॉनर में आप बात कर रहे हो बुलिंग के बारे में, आप बात कर रहे हो दोस्ती के बारे में, चैलेंज में घुसना एंड देन टू ट्राई डूइंग समथिंग इज व्हाट इज द फन ऑफ इट। Welcome on Mayapur and congratulations for the success of the web show. क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ भी प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए लाते हैं, जब ऑडियंस कनेक्ट करती है, उसको अप्रिसिएशन मिलता है, तो ऑब्वियसली खुशी होती है कि उतनी मेहनत भी होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। थैंक यू कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और हाँ, ऑब्वियसली बहुत खुशी है। ये आई थिंक कोई भी जो क्रिएटर है, फिल्म मेकर है, वो हमेशा एक एंजाइटी होती है कि पता नहीं लोगों को कैसा लगेगा। और इस जॉनर में तो मैं और भी थोड़ा सा डर लग रहा था। हम लोगों को डरा रहे थे, फिर हम खुद भी डर रहे थे कि क्या होगा, कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। बट ऑफ कोर्स इट फील्स रियली गुड कि लोगों को अच्छा लग रहा है। हाँ, एंड ऑल्सो इन द सेंस कि जो काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं इंटरनेट पे हो या फ़ोन पे हो, या मतलब मेरे पेरेंट्स को मैसेज आ रहे हैं, कहीं से मैसेज आ रहे हैं, निखिल को आ रहे हैं, मुनीषा मधु सबको आ रहे हैं। देयर सर्टेन जो कनेक्ट की है चीज़, यू नो, सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। लंबे लंबे नोट्स लिख रहे हैं लोग, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग, वो तो ठीक है, पर कनेक्ट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड वो अच्छा लगता है उसको देख के ऑलवेज। ओके, एंड जब नॉर्मल फिल्म्स बनाते या शोज बनाते हैं तो बट हॉरर कुछ चीजें होती हैं, तो उसको इस तरह से ऑडियंस भी कनेक्ट कर पाए, चैलेंजेस भी होते हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे जब एग्जीक्यूट करने की बारी आती है? इट्स नॉट इजी। आई थिंक कोई भी जॉनर हो, राइट, उसमें जो कहानी है ना, कनेक्ट तो कहानी करेगी आपको। वो हॉरर से थ्रिल मिलेगा आपको, वो चीज़, वो सब, उससे एक्साइटमेंट मिलेगी, थ्रिल, वो सब आएगा। बट जब तक कहानी कनेक्ट नहीं करेगी तो यू विल नॉट गेट दोज पास मार्क्स। सो द कहानी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। ऑफ कोर्स एग्जीक्यूशन, ये वो तो सब टेक्निक कर सकते, पर अगर कहानी कनेक्ट नहीं करे, सो देयर द कनेक्ट विल गो अवे। एंड अनन्या लिखी है कहानी, तो आई मीन वो बेस्ट आंसर देगी। क्या बात है। आई थिंक लोग लोगों से कनेक्ट करते हैं, यू नो, सो दैट वाज द मेन आइडिया ऑफ द स्टोरी। कि चाहे वो हमारा मेन जो बच्चा है, या जो फ्रेंडशिप की कहानी है, या जो एक दोस्त है जो अपने दोस्त को ढूंढ रहा है, या उस दोस्त के साथ क्या हुआ जब हम बचपन में गलतियां करते हैं तो उनकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती हैं, और फिर हम पूरी ज़िंदगी उसी रिग्रेट में जीते हैं कि काश हम उसको ठीक कर पाते, काश हम उसको बोल पाते। तो अब हम नहीं बोल पाए तो हम उस सच के साथ कैसे जिए, यू नो। सो ये जो स्टोरीज़ है ना, ये लिखी हुई कहानियाँ नहीं है, ये जीती हुई कहानियाँ हैं। तो दैट वाज द मेन आइडिया कि हम, हाँ, हॉरर जॉनर ट्रिकी है, टफ है, पर कोई भी फिल्म एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ टफ, और वो फॉर्मूलाज में बैठ जाता है कि अच्छा इसको ऐसे करेंगे तो लोगों को डर लगेगा, इसको ऐसे करेंगे, वो सीख जाते हैं करते करते, अभी और सीखेंगे। पर जो मेन हमारा पॉइंट था कि हॉरर तो है, वो एक मीडियम है, पर कहानी से लोग कनेक्ट करें वो ज़रूरी था। जो लोग हैं कहानी में, उससे कनेक्ट करें। आई थिंक दैट्स वाई पीपल हैव लव्ड इट ऑल्सो, बिकॉज दे सीइंग पार्ट्स ऑफ देमसेल्व्स। वी ऑल वेंट टू स्कूल, वी ऑल हैव हैड फ्रेंड्स, वी ऑल ग्रोन अप, वी ऑल हैव रिग्रेट्स। तो आई थिंक दोज लिटिल बिट्स इज व्हाट पीपल हैव कनेक्टेड विथ। ग्रेट। वेल, कुछ चैलेंजेस, कुछ डिफिकल्टीज आई? बहुत सारी आई। अब मैं कहाँ शुरू करूँ? सबसे पहले तो हम कोविड के टाइम शूट कर रहे थे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। एज़ यू नो, अगर आपने शो देखा है और या ट्रेलर भी अगर देखा है, तो बच्चों का शो है, तो सेट पे इतने सारे बच्चे थे, हमेशा उनका ध्यान रखना कि कोई फिज़िकली बीमार ना हो। थर्ड वेव चल रहा था, तमिलनाडु में शूट कर रहे थे, और वहाँ मौसम बहुत ही, मतलब इतना ख़राब मौसम है वहाँ पे। छुट्टी के लिए जाओ तो बहुत अच्छा है, काम के लिए जाओ तो बारिश, फॉग, इतने ऊंचे पहाड़ है, रोज़ चढ़ के कहीं यहाँ ऊपर शूट कर रहे हैं, कभी नीचे शूट कर रहे हैं, कीचड़ में शूट कर रहे हैं। तो फिज़िकल चैलेंजेस थी, कोविड का चैलेंज था। फिर वो जब हम पिक्चर बनाते हैं तो जैसे बाकी सारी चैलेंजेस तो होती हैं, प्लस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक ऐसा जॉनर है जो ज़्यादा लोग एक्सप्लोर नहीं करते, तो उसका एक वो भी था, एक भार होता है ना कि इसको लेके भी चलना है।
तो वो एक अलग चैलेंज था, इतने सारे बच्चों के साथ काम करना वो भी एक चैलेंज था। मैं सब कुछ बोल दिया उसने, और कितने चैलेंजेस बता हुए नहीं, ऑफ कोर्स इन द सेंस कि हर शूट चैलेंजिंग होता है, सबके लिए होता है। बिकॉज हम लोग ऊटी में शूट कर रहे थे तो पहले गए दिसंबर जैन में, फिर वापस जाना पड़ा बिकॉज एक स्कूल था, तो वापस से जुलाई में तो छुट्टियों के टाइम पे, सो उतना गैप लेके फिर वापस जाना, कास्ट सबको एक तरीके से रखना, एक पेज पे रखना, अपने कैरेक्टर के में वापस लाना, प्लस बारिश का मौसम था। जुलाई में लास्ट ईयर हम लोग ऊटी में शूट कर रहे थे, और वहाँ पे बारिश बॉम्बे जैसी नहीं है कि वो आएगी तो आते रहेगी, वो आती है जाती है, आती है जाती है। तो मतलब क्रू हमारा खड़े था छातों के साथ सब, और 200-300 लोग का क्रू है, इस हवा में शूट कर रहे हैं, हम लोग छाते में खड़े हुए नीचे वेट कर रहे कि बारिश कम हुई, एक्टर्स को बोला जाओ और शूट किया, फिर वापस आ जाओ। तो वो सब चैलेंजेस थे, पर मज़ा भी आता है उसमें। आई थिंक जो क्रू था, जो जुलाई तब तक तो कोविड नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर द स्ट्रेस जितना था एंड वो जो जितना काम, फिजिकल काम जितना, वो पहाड़ों के ऊपर नीचे जाना, स्कूल में ऐसे यहाँ वहाँ घूमना, दिन में 40-50 डोलो खा रहे थे लोग, पर मज़ा भी उसी में आता है सबको। आई थिंक हाउस एक क्या होता है ना, एक फिल्म सेट पे, एक शूटिंग के सेट पे क्रू के साथ जो एंड ऑफ द डे का सेटिस्फैक्शन जो लोगों को मिलता है ना, कि आज हमने अचीव किया, तो वो जो मज़ा उनको आता है कि ये करते चैलेंज कर लेते, करेंगे, और वो जो रात को उन लोग सोते बहुत अच्छा है, फिर शायद कुछ घंटे हो, बट दैट सेटिस्फैक्शन कम्स फ्रॉम दैट्स एन एवरीडे अचीवमेंट। आज मैंने कुछ किया, हाँ, एक खुशी मिलती है खुद के लिए, तो उसमें मज़ा भी आता है। ओके, इस शो की खास बात क्या लगती है आपको? वन स्पेशल थिंग इफ यू वांट टू से। आई थिंक मेरे लिए, हमारे लिए जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने अपनी बहुत साल लगाए हैं इसमें, बहुत सारी ख़ास बातें, बट सबसे ज़्यादा ख़ास आई थिंक मेरे लिए ये था कि एक अपॉर्चुनिटी मिली, मेरी लाइफ लॉन्ग ड्रीम थी हॉरर बनाने की, और उसको अपने तरीके से बनाने की, अपने लैंग्वेज में बताने की। और आई थिंक मेरे लिए वो बहुत ख़ास है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आइडिया आया, फिर यहाँ एमए एंटरटेनमेंट में हमारे प्रोड्यूसर्स निखिल, मधु, मोनिशा वो मान गए, फिर प्राइम वीडियो, अमेज़ॉन भी मान गए, और फिर हमारा जो बहुत ही एक्सट्रीमली स्किल्ड और एक्सपीरियंस टेक्निकल क्रू था वो सब मान गए, हमारे एक्टर्स। सो वो अपॉर्चुनिटी मिलना और इन सब लोगों के साथ बनाना मेरे लिए बहुत ही ख़ास बात थी। आई थिंक ऑफ कोर्स जो भी कहा उन्होंने वो सब है। मैं सिर्फ वांट टू ऐड इज द कि जो कहानी से हम कह रहे थे, फॉर मी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली जा रही थी। आप हॉरर जॉनर में आप बात कर रहे हो बुलिंग के बारे में, आप बात कर रहे हो दोस्ती के बारे में, आप बात कर रहे हो होमोफोबिया के बारे में, काफ़ी एलिमेंट्स ऑफ एक सोसाइटी के जो हॉरर्स होते हैं ना, इन अ वे जो लोगों की एप्रीहेंशन होती है, जो मिसकंसेप्शंस होती है, और शायद कभी कभी कुछ आपने मस्ती मजाक में किसी को कुछ बोल दिया, पर वो सामने वाले के ऊपर कुछ और इफेक्ट हो सकता है उस चीज़ का। Those elements were what the story was telling, and what was important for us के हमें ना ये मैसेज जो है, जो भी हम कहना चाह रहे हैं, जितने वाइडर ऑडियंस के पास पहुंचे उतना अच्छा। तो से इट मे बी इन अ लिटिल मोर सिंपलर वे, इन अ मोर एंटरटेनिंग वे। मतलब बहुत चीज़ें होती है जहाँ पे आप काफ़ी इतने नुआंस में घुस जाते हैं कि फिर देखते 4 लोग हैं। यहाँ पे आपके पास एक मैसेज है, तो मैसेज को आप जितने ज़्यादा लोग तक पहुँचाएंगे उतना इंपॉर्टेंट है। तो समटाइम्स यू माइट वांट टू ऑफ कोर्स टोन हॉरर, यू कांट डू दैट, यू टोन इट डाउन फॉर कि सबके लिए एक थोड़ा पैलेटेबल हो, एंड देन पीपल कनेक्ट विथ इट, एंड when your message goes across, हम लोग को जो मैसेजेस आते हैं हम पढ़ के खुशी हमें भी होती है। So that was what was important for me. Okay, well, इस प्रोजेक्ट की खास बात तो हमने जान ली आपकी तरफ से। well, और भी कुछ अपकमिंग चीजें कुछ आप कर रहे हो, कुछ शेयर करना चाहोगे तो? ये तो हमेशा हर सवाल पूछते हैं, आपको हमेशा सेम ही आंसर बातें होंगे लोगों से। नहीं, काफ़ी चीज़ें हैं डेवलपमेंट में तो, पर अभी के लिए अधूरा इज लाइक what hopefully we've just been out for 7-8 days. या फिर कुछ आप खुद आगे कुछ ऐसे जॉनर्स एक्सप्लोर करना चाहोगे, या फिर किसी पर कुछ स्पेसिफिकली कुछ वर्क करना चाहोगे? कुछ ऑफ कोर्स, अब मतलब अगर लोग अप्रिशिएट करेंगे तो हम और बनाने का हमको मौका मिलेगा,
और बहुत सारे ऐसे जॉनर्स है ऑफ कोर्स दैट एज अ राइटर but also as a director that I would love to explore. But ये जो what Gaurav said about the idea of young adult coming of age stories कि हम एक मैसेज बताना चाहते हैं, एक ऐसी स्टोरी जिसमें लोग अपने आप को भी देखें. I would love to explore more of that, because the kind of messages we're getting where people are saying, this happened to me. Thank you for talking about bullying. और this means so much to me. It's not कि उन्होंने बस अप्रिशिएट किया है कि मैं एंटरटेन हो गया और बात ख़त्म हो गई, तो उसके बाद भी वो सोच रहे हैं, वो अपने आप की एक परछाई देख रहे हैं उसमें. So of course I would love to explore more of that because it feels like people would like that. Yeah, I mean genre की बात तो it's not that मैं कुछ genre specific terms में बात करूँगा, but I think कहानी should be is always the important part of it and the challenge of it. Like okay, supernatural horror ज़्यादा बनता नहीं है, execute कैसे करेंगे सीखने को मिलेगा और एक challenge है. So वो challenge में घुसना and then to try doing something is what is the fun of it. And of course, like she said, we will hopefully find things which connect to people. और एक larger language के हिसाब से, मतलब एक tone certain, जितना ज़्यादा लोग तक पहुँच सके, those kind of stories and is what I would like to work on. Okay, great. Well, thank you so much for sharing the amazing things about the show, about you, about the work. Well, क्या कुछ audience को, fans को जाते कहना चाहेंगे? प्लीज़ अधूरा देखिए और हमें जितना प्यार अपना बना लीजिए, मेक इट योर ओन. होपफुली इट कनेक्ट्स विद मोर एंड मोर पीपल. अनन्या का एक टर्म है, वो हमेशा बोलती है, मैं उसको छोड़ूंगा बोलने को. No, I don't know what term you're talking about. Oh, प्लीज़ वॉच अधूरा. अधूरा को पूरा कर दीजिए बिल्कुल देख के. दैट्स ऑल आई वुड से, ताकि आपकी से जो बातें हुई हैं कि बाकी जॉनर वॉनर वो तो बात की बात है. अभी प्लीज़ वॉच अधूरा. थैंक यू शिल्पा.